नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजीज में से कई तो हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन होती हैं कमाल की शक्तिशाली। आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई ताकत को समझेंगे जो हमारे बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स को थामे रहती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। जब हमारे पारंपरिक नट और बोल्ट जवाब दे जाते हैं, तब हमें एक एडवांस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर आज की टेक्नोलॉजी काम आती है। आज हम इन 6 हिस्सों में इस विषय को समझेंगे कि ये एंकर काम कैसे करते हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आजकल के कंस्ट्रक्शंस की जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। जरा इन मुश्किल सिचुएशंस के बारे में सोचिए। भारी मशीनरी को कंक्रीट पर फिट करना, पुलों पर लगातार होने वाले वाइब्रेशंस को झेलना, या फिर समुद्र के अंदर बने स्ट्रक्चर्स को ठीक करना। इन सभी मामलों में एक साधारण बोल्ट फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि या तो उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी या फिर वो बेस मटेरियल को ही तोड़ देगा। तो इन चुनौतियों का हल क्या है? इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है, और यहीं से एंट्री होती है केमिकल एंकर की, जिसे बॉन्डेड एंकर भी कहते हैं। तो असल में ये कोई कील ठोकने या स्क्रू कसने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसा बॉन्ड बनाने जैसा है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है। मतलब ये फास्टनर को उस मटेरियल का ही एक हिस्सा बना देता है। ये प्रोसेस देखने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन इसका हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। खास करके सफाई। छेद एकदम साफ होना चाहिए, ताकि जो एडहीसिव है, जो कि एक रेजिन और एक हार्डनर का मिक्सचर होता है, वो एक मजबूत बॉन्ड बना सके। और जैसे ही रॉड अंदर जाती है, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो उसे परमानेंटली वहां पर, समझिए, चिपका देता है। चलिए, अब इस टेक्नोलॉजी के कोर प्रिंसिपल को समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो केमिकल एंकर को ट्रेडिशनल मैकेनिकल एंकर से इतना अलग बनाता है? और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक मैकेनिकल एंकर, सोचिए, एक कील की तरह है जो खुद को फंसाने के लिए जोर और फ्रिक्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन केमिकल एंकर, वो एक गोंद की तरह है। ये फ्रिक्शन पर नहीं, बल्कि एडहीजन यानी चिपकने की ताकत पर काम करता है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्ट्रेस फ्री कनेक्शन बनता है। इस टेबल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, केमिकल एंकर की होल्डिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि ये फैलते नहीं हैं, इसलिए इन्हें मटेरियल के किनारों के पास भी सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक डाउनसाइड ये है कि इसे सेट होने में टाइम लगता है, जबकि मैकेनिकल एंकर तुरंत लोड ले सकते हैं। तो आखिर में बात वही है, सही काम के लिए सही टूल चुनना। तो एडिशन का ये जो प्रिंसिपल है, इससे आखिर क्या-क्या नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं? चलिए इसके कुछ कमाल के फायदे देखते हैं। और ये फायदे काफी बड़े हैं, क्योंकि ये बेस मटेरियल पर कोई स्ट्रेस नहीं डालते, इसलिए इन्हें नाजुक पत्थर या कंक्रीट के किनारों के पास भी यूज कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, जो इन्हें पुलों और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। और इनका पानी के नीचे काम करना, ये तो पूरा गेम चेंजर है। लेकिन ठहरिए, एडेसिव तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। उस बॉन्ड को होल्ड करने के लिए एक ऐसा बोल्ट भी तो चाहिए जो खुद बहुत मजबूत और ड्यूरेबल हो। और बस यहीं पर A470 स्टेनलेस स्टील जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। 700 मेगापास्कल, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बोल्ट टूटने से पहले जबरदस्त टेंशन झेल सकता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए एक परफेक्ट साथी है। और बात सिर्फ ताकत की नहीं है। A470 स्टील में मोलिब्डेनम होता है, जो इसे जंग लगने से बचाता है। मतलब इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस कमाल की है। और यही वजह है कि ये समुद्री इलाकों, केमिकल प्लांट्स और ऐसी हर जगह मिलता है जहां नॉर्मल स्टील बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और इतनी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। इन एंकरों का पूरा फायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स को बहुत प्रिसाइज, यानी कि एकदम सटीक होना पड़ता है। ये जो डिजाइन है, ये इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक सिंगल एंकर यूज करने के बजाय इंजीनियर्स अक्सर एंकर ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से लोड एक बड़े एरिया में फैल जाता है और पूरा सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ डिजाइन और भी डिटेल्ड हो जाता है। इंजीनियर्स को एंकरों के बीच की दूरी, जिसे स्पेसिंग कहते हैं, और कंक्रीट के किनारे से उनकी दूरी, इन सब की एकदम A to Z कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ये कैलकुलेशंस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि एंकर कंक्रीट को तोड़े बिना अपनी पूरी लोड कैपेसिटी तक पहुंच सके।
और यही अल्टीमेट गोल है। एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया केमिकल एंकर इतना मजबूत होता है कि अगर कभी फेलियर होगा भी तो एंकर नहीं बल्कि उसके आसपास का कंक्रीट फेल होगा। सोच सकते हैं ये बॉन्ड कितना पावरफुल होगा। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? आखिर मॉडर्न इंजीनियरिंग की दुनिया में केमिकल एंकरों का क्या रोल है? ये कोट मुझे लगता है पूरी बात को साफ कर देता है। ये जो एडिशन वर्सेस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, यही इस टेक्नोलॉजी को इतना रेवोल्यूशनरी बनाता है। ये सिर्फ पकड़ना नहीं है, ये उस मटेरियल का हिस्सा बन जाना है। तो ये कोई आम बोल्ट नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन हो पाता है, वाइब्रेशन झेली जाती हैं और ऐसे मटेरियल्स को जोड़ा जाता है जिन्हें जोड़ना पहले बहुत मुश्किल था। सच कहूं तो ये मॉडर्न दुनिया के अनसंग हीरोज हैं। और ये बात हमें फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे मटेरियल्स और स्ट्रांग होंगे, डिजाइन्स और एम्बिशियस होंगे, तो सोचने वाली बात है कि अगली जनरेशन के फास्टनर्स कैसे दिखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।